अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। जैसे कि आप जानते हैं कि आज मुकाबला है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का अहमदाबाद में, जहां अफगानिस्तान ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की तो ऑब्वियसली पहले से क्वालिफाइड है, उनके लिए ये मैच सिर्फ दोबारा अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको एक भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था हिंदुस्तान के अगेंस्ट। और जहां तक अफगानिस्तान की बात की जाए तो दे हैव अ लॉट टू प्रूव। वहाँ क्योंकि बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने इस वर्ल्ड कप में हराया है, एक और मैच उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। अदर देन दैट, इस वर्ल्ड कप में उनकी अचीवमेंट काफ़ी ज़बरदस्त रही है। अपने 8 में से 4 मैचेस जीते हैं और फॉर्मर चैंपियंस को हराया है, और बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी। आज मुकाबला है अहमदाबाद में, देखते हैं ये मुकाबला कैसा होता है। इस हवाले से आपको दिखाते हैं फूड पैंडा हेड टू हेड। जी हाँ, तो ये है सिचुएशन। और अगर आपको बताएं टीमों के हवाले से अपडेट, तो अफगानिस्तान की टीम जो है वो अनचेंज्ड है, जबकि साउथ अफ्रीका में जेरार्ड कॉट्जी उनके फास्ट बॉलर, उनकी वापसी हुई है और फिलिप वायो ने अपनी जगह बनाई है टीम में, जबकि तबरेज शमसी और मार्को येंसन आउट हो गए हैं। तो बासित भाई, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। पहले अपने पैनल का तारुफ करा दूं। बासित अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शुएब जट और शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ होंगे। बासित भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जुम्मा मुबारक। और बासित भाई की वालदा की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो हम सब जो है वो दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाएं। सबसे पहले बासित भाई मुझे ये बताइएगा कि अफगानिस्तान ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, जायंट किलर बन गई है। इस वर्ल्ड कप से पहले हम बार बार कह रहे हैं एक कामयाबी थी अगेंस्ट स्कॉटलैंड। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 4 मैचेस जीते हैं और आज भी एक्सपेक्टेशंस जो है वो उनसे बहुत अच्छी है। कैसा देख रहे हैं उनके इस सफर को? नजीब, आपने खुद ही कहा कि एक मैच में कामयाबी थी स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, और ये टूर्नामेंट बता रहा है कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट उनकी बहुत ज़्यादा हुई है क्रिकेट में ना, स्पेशली वनडेज में। हम अमूमन बात करते थे T20 में कि ये बहुत डेंजरस टीम है, लेकिन अच्छा साइन है कि अफगानिस्तान एक एशिया में ऊपर आई है, और मेरा ख्याल है इस वर्ल्ड कप में इंडिया के बाद सबसे अच्छी क्रिकेट अफगानिस्तान वालों ने खेली है। ये बात माननी चाहिए। अगर हम अच्छा नहीं खेले तो हमें मानना चाहिए हम अच्छा नहीं खेले। बिल्कुल, उनकी अप्रोच हमसे अच्छी थी और जो नजर भी आई है। आप ये देखें ना, एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि वो दूसरी बारी में चेज नहीं कर पा रहे थे। ऐसा आया था ना बीच में वर्ल्ड कप के दौरान ही, उन्होंने लगातार 2 मैच चेज करके जीत लिए, तो बेहतरी उनमें आई ना। तो हमें क्रेडिट देना चाहिए अफगानिस्तान को कि उनकी जो सोच है, उनकी जो क्रिकेट है वो ऊपर जाए, बहुत जबरदस्त है। और अजहर, यही बात आपसे भी करना चाहूंगा कि जब हम बात करते थे ना हमेशा अफगानिस्तान की, तो हम उनकी बॉलिंग से घबराते थे, स्पेशली स्पिनर्स। इस वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होने की मेन वजह यह है कि उनके बैटर्स उनके बॉलर का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, और बैटिंग में तो ह्यूज इंप्रूवमेंट है। थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट इनकी फास्ट बॉलिंग में भी अब आ रही है जी। पहले अगर देखें तो फास्ट बॉलिंग उनकी हर वक्त स्ट्रगल करती थी, और जीते हुए मैचेस उनसे जो है वो फिनिश नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक दो ओवर उनके फंस जाते थे T20 में भी इवन। और इसी तरह 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी इंडिया के भी वो जीतने के करीब आए, या पाकिस्तान के भी जीतने के, तो उनके पास जो आखिरी 1-2-3 ओवर बचते थे ना फास्ट बॉलर के, उनमें उनको रन्स पड़ जाते थे तो मैच हार जाते थे। फील्डिंग एक अनदर फैक्टर जो हमें ऑस्ट्रेलिया के मैच में अभी भी नजर आया कि उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेजेस पे कैचेस छोड़ते हैं वो, जिसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम हुई है। इस वर्ल्ड कप में भी अगर आप कैच पकड़ लें तो इस टाइम वो सेमीफाइनल की, लेकिन फिर इसमें उनके बिहाफ में ये है कि अच्छी टीमों ने कैचेस छोड़े इस वर्ल्ड कप में, तो कुछ कैच का मसला रहा है। ये चले बाकी टीमों ने तो इस वर्ल्ड कप में छोड़े, ये अक्सर इंपॉर्टेंट स्टेज पे, क्योंकि ये नई टीम है, अंडर प्रेशर आके जारी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार हो नहीं सकता इस तरीके से, लेकिन ऐसी टीमों के लिए ज्यादा होता है कि जब अंडर प्रेशर आते हैं, इतनी दफा ऐसी सिचुएशंस में खेला नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन आई थिंक ये कंडीशंस भी जो इंडिया की है, जब भी सब कॉन्टिनेंट में टूर्नामेंट होगा, इवन वेस्ट इंडीज में या अमेरिका में जो T20 वर्ल्ड कप होगा, वो भी कंडीशंस कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को सूट करती है। तो आई थिंक जहां जहां ये कंडीशंस होंगी तो वो यहाँ पे किसी भी टीम को ट्रबल कर सकते हैं, और इस वर्ल्ड कप में तो उन्होंने एक सही फोर्स बन के वो सामने आए। बिल्कुल कामरान, ऐसा ही है, सही फोर्स बनकर सामने आए। पिछले मैच में इब्राहिम जादरान ने उनके लिए पहली सेंचुरी भी वर्ल्ड कप की स्कोर कर दी है। तो जो मैं बात कर रहा था कि बैटिंग जो है बड़ी जबरदस्त चल रही है उनकी, साथ साथ बॉलिंग के। देखिए, अच्छी परफॉर्मेंस। आप 2015 में मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेले हैं, और इस वर्ल्ड 2023 में आप देखें कि इम्प्रूवमेंट कितनी ज़्यादा की है। और अच्छी चीज़ ये है कि बड़ी टीमों को उन्होंने बड़ी टीमों से मैच जीते हैं, और मेरे ख्याल से बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, आयरलैंड
इनको जितने मौके मिले हैं, जितने अरसे से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, वैसी इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आई इतने साल खेल के। इन्होंने हाफ टाइम पे आके ना वो इंप्रूवमेंट के चांसेस आपने बढ़ा लिए हैं, और आने वाले टाइम पे तो इंडिया और पाकिस्तान के बाद मेरे ख्याल से ये शायद बासित भाई ने सही कहा, ये पाकिस्तान से अच्छी क्रिकेट वो खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे ये अच्छी क्रिकेट और कर लेंगे, क्योंकि शौक इनमें बड़ा है, मेहनती है बहुत, फिटनेस लेवल भी अच्छा है। जैसे इब्राहिम ज़ादरान के आने की वजह से एक बैटिंग लाइनअप बहुत स्टेबल हुई, फिर मिड ऑर्डर में जो इनका ऑलराउंडर सेट हुआ है अजमतुल्ला उमरजई, उसकी वजह से इनकी टीम का बैलेंस बहुत ज़बरदस्त सेट हुआ। फिर गुरबाज है, कैप्टनसी बड़ी अच्छी हुई है। तो बस छोटी सी चीज़ें, फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी और मैच्योर हो जाए, थोड़ी सी और पेस आ जाए, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान और इंडिया की टक्कर की टीम बन जाएगी अगले 2-4 सालों में। ऐसी इन्होंने क्रिकेट खेली है। बस भाई, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका। एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अफगानिस्तान में हम बोलते ना, आपने कभी सुना है अफगानिस्तान में कोई सीरीज हुई हो, कोई ग्राउंड, कोई स्ट्रक्चर? नहीं। हमेशा ये लोग कभी पाकिस्तान आते हैं, कभी इंडिया जाते हैं, कभी दुबई जाते हैं। तो इनकी इम्प्रूवमेंट तो ज्यादा हो गई ना, कि अपना इनका बेस नहीं है, दूसरों के जाके इन्हें सीखने का शौक है। इन्हें माफी के साथ जुमला बोलना हो सकता है हमारे लोगों को बुरा, इन्हें पैसे से प्यार नहीं है, इन्हें प्राइड, इनके पास प्राइड है कि हमने क्रिकेट में बड़ा नाम कमाना है। तो वो जो प्राइड है वो अभी चल रही है। जब वो प्राइड थोड़ी सी नीचे होगी ना, तो फिर माइट भी हो सकता है कि इनकी परफॉर्मेंस उस तरह की ना हो। ठीक है, ये बासित भाई और कामी भाई का अपना एक ओपिनियन है कि पाकिस्तान से अच्छी क्रिकेट खेली है। वो इसलिए खेल रहे हैं कि उनके जो 3 स्पिनर्स है ना, वो बहुत सूट करते हैं इधर। जैसे ही यहाँ से निकलेंगे ना, ये भी एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इनको जब भी टर्निंग पिच मिला इन्होंने डोमिनेट किया। बट मुजीब और आप इनकी बैटिंग स्टाइल देखें ना, बैटिंग स्टाइल देखें, इनका बैटिंग स्टाइल ज्यादातर है 90s का, वो उनकी बॉलिंग उसको कवर कर रही है। आप हमारी बॉलिंग अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से उसको कवर नहीं कर रही, इसलिए हमारी बैटिंग ज्यादा एक्सपोज हो रही है कि हम उस तरह पावर रेटिंग नहीं कर रहे। वो अपनी अफगानिस्तान अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार वो वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसी फोर्स बन के आ गए हैं कि वो सबके साथ मीट कर रहे हैं। वो इसलिए मीट कर रहे हैं कि उनकी स्पिन बॉलिंग ऐसी है, और मतलब मैच विनर बॉलर उनके पास ऐसे हैं कि वो वर्ल्ड कप की बात, इस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने कह रहे हैं यार, थी ना कि बाकी जो टीमें हैं जिनको अब तक ऊपर बहुत आ जाना चाहिए था, उनसे बहुत बेहतर हो। हाँ, उनसे तो बहुत बेहतर हुए, लेकिन बात यह है कि फेज आते हैं। बांग्लादेश में भी फेज आया था कि जब 2015 के वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड को हराया, और ऐसे लग रहा था कि अपने होम में तो एक वर्ल्ड कप में तो कीनिया में वो फेज आया था। बिल्कुल, कीनिया में। तो अब ये देखना कि अफगानिस्तान कब तक ये, जब नबी रिटायर होने के करीब आएगा, जब ये कोई खुदा ना खासा अनफिट होता है, जैसे हसरंगा श्रीलंका के अनफिट हुए, जब इंजरीज आएंगी, फिर ये 2 बॉलरों के साथ कैसे? ठीक है, देखिए इनका ना ग्रास रूट लेवल पे काम बड़ा जबरदस्त हो रहा है। अकेडमी में डोमेस्टिक क्रिकेट ये ना पूरा साल खिला रहे हैं अपने लड़कों को क्रिकेट। तो मेरा ख्याल है कि ये आने वाले टाइम पे ना इनके पास बैकअप प्लेयर्स भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कोचेस भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये है कि हम इस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इनको ये सोचना पड़ेगा कि मैंने कहा ना, फास्ट बॉलिंग इनके पास आ जाएगी तो बाकी कंडीशन में भी जाके अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। सिर्फ एक मार खा रहे हैं अपनी फास्ट स्पिनर्स तो हैं, फास्ट बॉलर्स आ जाएंगे तो वो मजीद अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल सही है। इन्होंने अभी अंडर 19 में बांग्लादेश और श्रीलंका को हराया। हमारे जो है ना राना नवीदुल हसन और इमरान फरत, वो लेके चल रहे हैं, अकेडमी को रन कर रहे हैं, और ये इनकी अंडर 19 खेल रही है। तो ये अच्छी चीज है। बिल्कुल सही है। ये हो सकता है कि उम्र कम हो। शोएब, अगर दोनों टीमों को देखा जाए तो हमने अफगानिस्तान पे तो बड़ी बात कर ली, साउथ अफ्रीका पे है तो वो इस वक्त क्वालिफाई भी हो गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, लेकिन जो इनके 2 दूसरे मैचेस हैं और एक पाकिस्तान का भी बहुत क्लोज चला गया था, फ्लॉज साउथ अफ्रीका में नजर आते हैं जो कि एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। लेकिन जनूबी अफ्रीका से पहले आपकी इजाजत से मैं जरा अफगानिस्तान पे बात करना चाहूंगा। बड़ी अच्छी बात हो रही है कि अफगानिस्तान टीम पे सबने अपना ओपिनियन दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की टीम ना किसी एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। इस टीम के सारे खिलाड़ी थोड़ी थोड़ी वैल्यू ऐड करते हैं, जिससे एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि इनके पास ना बैटिंग में कोई किंग है, लेकिन बैटिंग में प्रिंस बहुत ज्यादा हैं जो परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से बॉलिंग में इनके पास कोई ईगल नहीं है, बट इनके पास जो हैं वो परफॉर्म करके दिखाते हैं। हम पहले कहते थे कि उनके पेसर आउट नहीं करते, आप देखें ऑस्ट्रेलिया वाला मैच पेसर ही गले में लेकर आए थे। वो तो बस एक मिस्टेक हो गई उनके साथ कि कैच ड्रॉप हो गया, बाद
बाद में नहीं कर सके। इसी तरीके से उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंसेज आप देखें जो इस स्टेज है उसमें वो बेहतर है। अगर वो बेहतर है तो इसका मतलब है कि किसी ने कम किया है तो वो बेहतर है ना, चाहे वो फिर श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। उन्होंने अच्छा नहीं किया, इन्होंने अच्छा किया तो ये बेहतर नजर आ रहे हैं। आज के अफ्रीका की बात कर रहे हैं, जो अमूमन हमारा पैनल ये बात करता है, क्रिकेट वाले बात करते हैं कि जी एक दो परफॉर्मेंसेज जो है ना बैड हो जाना अच्छा होता है, तो माइट भी वो एक दो परफॉर्मेंसेज इनके साथ अच्छी हो। मैं वर्ल्ड कप से पहले कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड कप गैर एशियाई टीम का होगा, तो हो सकता है कि वो गैर एशियाई टीम आज का जो मैच है, हाँ वो ठीक है, अभी तो हो सकता है जनूबी अफ्रीका वो गैर एशियाई टीम हो, लेकिन आज के मैच में जो है वो टॉस जीत के बैटिंग करना अफगानिस्तान का ये सूट नहीं करता साउथ अफ्रीका की तबीयत को। देखें बात सुने, जनूबी अफ्रीका वो मैच हार भी जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं, कान पे जूं नहीं रेंगेगी। अफगानिस्तान वो मैच अगर जीत गया ना आज वाला, तो आपके यहाँ बड़े जो है ना सफेद मातम बिछेगी, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ है। क्यों बिछेगी? मतलब बिछेगी आपकी एक टीम जो है वो आपसे ऊपर चली जाएगी, और नीचे आते जाएंगे, ऊपर कैसे जाएगी? क्यों? उनके 8 पॉइंट 10 हो जाएंगे ना। तो हमारा भी तो इंग्लैंड से मैच है अभी आज के दिन में, मैं आज के दिन में बात कर। ठीक है, मूविंग ऑन, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ है और अफगानिस्तान पे बात हो रही है, तो हम सब बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं जिस तरह से अफगानिस्तान अब तक खेला है। अब इनका जाना तो नामुमकिन ही लग रहा है। अफगानिस्तान की कप्तान क्या कहते हैं टीम के बारे में, क्या आप क्या कहेंगे? अफगानिस्तान के कप्तान ने यही बात कही, उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने जिस अंदाज में खेला है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ज्यादा बेहतर करती, यानी कम से कम सेमीफाइनल में आती, लेकिन वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच उन्होंने लूज किया है वो उनको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि वो कितनी करीब आकर एक मैच में जहां उन्होंने बड़ा अच्छा टोटल किया था, उसके बाद 91 पर 7 खिलाड़ी आउट कर लिए थे, फिर एक कैच छोड़ा, एक एलबीडब्ल्यू उनके हक में नहीं गया, रिव्यू पर वो डिसीजन टर्न हो गया, तो उनको याद रहेगा। लेकिन उनकी क्रिकेट बेहतर हो रही है, वो अच्छे पॉजिटिव लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी क्रिकेट में, जिस तरह उन्होंने अजय जाडेजा को किया, जिस तरह वो अब और भी बॉलिंग कोच अच्छा लाने की कोशिश में 1-2 लोगों को उन्होंने ऑफर कर रखी है, तो उनकी क्रिकेट बेहतर हो रही है। उन्होंने देखे प्लेयर्स भी पाली हैं। अजमतुल्ला औरंगजेब, मैं बार बार कह रहा हूं कि इतने अच्छे ऑलराउंडर हैं, 30-35 रन भी बनाते हैं, विकेटें भी लेते हैं, और हम गुज़िश्ता कई अरसे से, जब से रज़ाक फेड आउट हुए हैं 2014 के बाद, उसके बाद से हम कोई ऑलराउंडर नहीं बना सके। ठीक है, ये तो बात हो गई अफगानिस्तान के हवाले से, इस मैच के हवाले से। पाकिस्तान पे आते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो आप सबको ही पता है कि अब पाकिस्तान के जाने के चांसेस भी आगे सेमीफाइनल में बहुत ही ज्यादा नामुमकिन हद तक मुश्किल हो गए। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए नामुमकिन नहीं कहूंगा। 287 रन से हराना है। सिचुएशन क्या है और क्या हो रहा है, इस हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। फाइनल में जाने के लिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अफगान टीम को 438 रन की जीत दरकार है। मेगा इवेंट्स के 3 सेमीफाइनलिस्ट पक्के हो गए, चौथी टीम नॉकआउट में भारत से टकराएगी। जी शोएब, आपसे शुरू करते हैं, क्या करना है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को अपने प्राइड को बचाना है। देखिए ये मैच जीतना, सेमीफाइनल में अल्लाह करे पहुंच जाए, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने रन से आपको जीतना है, अगर आपकी पहली बारी आ गई आप उतने रन बनाएंगे भी नहीं, ये तल्ख बात है। और उस ग्राउंड के रिकॉर्ड्स को देखते हुए ये बात कर रहा हूं मैं। तो पाकिस्तान को कल का मैच जीतना जरूरी है। अगर जीतेगा तो आपका प्राइड बचेगा, लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता नहीं जीतेंगे तो फिर आपसे ये सवाल होगा कि इस वर्ल्ड कप में आपने क्या हासिल किया। एक मैच न्यूजीलैंड वाला बड़ी टीम से जो आप टकराए, और वो भी मैच पूरा नहीं हुआ था। हम ये कह सकते हैं कि जी वो हम जीत गए हैं, बट वो भी तो कह रहे हैं कि पूरा होता तो हम कम बैक कर लेते। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया का मैच आप देख लें, इसी ग्राउंड पे आप 200 समथिंग पे आपकी 2 विकेटें गिरी थी, उसके बाद आपको 36 रन पे 8 विकेटें चली गई थी आपकी। तो इसलिए उस मैच के अलावा आपने क्या हासिल किया इस टूर्नामेंट में? कुछ भी तो हासिल नहीं किया। आपके बड़े खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सके, आपके जो परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे हैं वो विनिंग कॉज में उनकी परफॉर्मेंसेज नजर नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि कल का मैच जीतना बहुत लाजमी है। क्या कामरान, बहुत ही अपसेटिंग है ये सिचुएशन, क्योंकि हमें अपने पहले से इस कैलकुलेशन का पता होना चाहिए था, हम उसको मैनेज करते, इतनी ज्यादा ना होती। अगर यही आपको वही 130 140 होता तो आप होपफुल तो रह सकते थे। इस वक्त तो कोई होप भी नजर नहीं आ रही, बड़ा मुश्किल है। और देखें, हम लोगों ने जैसे वर्ल्ड कप में हमारी कंडीशन इंडिया और पाकिस्तान सिमिलर है, बिल्कुल, और हमेशा पाकिस्तान ने इंडिया में जाके अच्छा परफॉर्म किया है। 2011 में भी देख लें, हम लोग कब पहुंचेंगे स्मूथली, जैसे साउथ अफ्रीका पहुंच गया, कोई भी टॉप 4 में इनको नहीं कंसिडर कर रहा था जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ। इंग्लैंड और पाकिस्तान को ज़्यादा कर रहे थे, और उसके बाद न्यूजीलैंड को भी कई प्लेयरों ने कंसिडर नहीं किया था। तो ऐसे हम लोग कब पहुंचेंगे आईसीसी इवेंट में? हम ये कहना शुरू करते हैं कि हम पास में नहीं गए,
तो फिर पास में नहीं गए तो फिर जाते क्यों हम? हर बार केले का छिलका देख के कहेंगे फिसलना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जीत के नहीं आते तो हम ये क्यों कहते हैं कि पहले कौन से जीत के आए हैं? बिल्कुल। तो ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हम लोगों ने अच्छी क्रिकेट खेलनी है, तो हम लोगों को कुछ अच्छा करना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल पे सिलेक्शन पॉलिसी, आपको टीम मैनेजमेंट आप ऐसी रखेंगे तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। 2019 में भी नहीं सीखा, 2023 में भी नहीं सीखा। उसके बाद आपको मैंने कहा ना, ये वर्ल्ड कप हमारा अफगानिस्तान से जब हार गए थे ना, उस वक्त ही खत्म हो गया था। तो ऐसी टीम नहीं है। सिर्फ मैंने ये कहा था कि ये दोनों मैचेस जीते, अफगानिस्तान से ऊपर आए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। हमारे पे ये दाग ना लग जाए कि हम लोग अब अफगानिस्तान से भी नीचे आ गए हुए हैं। तो प्राइड के लिए अच्छा फिनिश करके आए, आके जो होगा कुछ भी नहीं होगा। ये इंक्वायरियाँ वगैरह ये मीडिया में 2-4 दिन की बात है। कोई मैच शुरू हो गए, अच्छी क्रिकेट खेल लेंगे, जीत लेंगे, सब भूल जाएंगे। गलतियां कोई नहीं आइडेंटिफाई करेगा। हमेशा इसी तरह से चलता है। और अब तो हमें इस किसी बड़े इवेंट का ऐसा इंतजार रह गया है कि जिसमें हम ये ना कहें वो इससे हारे, ये इससे हारे, उसका नेट रन रेट ये हो जाए, हमारा ये हो जाए। हम क्यों क्लियरली हम फेवरेट क्यों नहीं होते शुरू से किसी भी इवेंट में? ये जैसे कामी भाई ने बात की ना, जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सिर्फ यहाँ ना देखें कि यह टीम क्या कर रही, प्रॉब्लम्स पीछे से चलती आ रही हैं। तो सालों साल की हमारी जो ना हम तकरीबन सोए हुए हैं बाकी कंट्रीज के हिसाब से। हर कंट्री जो है जो आगे जा रही है ना, वो कुछ ना कुछ पीछे कर रही है, वर्किंग कर रही है, कुछ ना कुछ नया लेके आ रही है, तो वो आगे जा रहे हैं। हम उसी तरह उसी मसाइल में फंसे हुए हैं जो मसाइल में आज से 10 साल पहले फंसे हुए थे। आज हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का नाम लेते हैं, वही लोग भी सुन सुन के तंग आ गए, यार ये कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी ये बात करते हैं। बिकॉज कि हम किसी तरह सिर्फ हम वो डोमेस्टिक के जो मैचेस होते हैं ना उसको स्ट्रक्चर समझते हैं। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो सारे अराउंड एसोसिएशन है उसका सारा सेटअप, उसकी सारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स, बड़ा इतनी लंबी डिटेल है। उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को हम छोटा सा नाम दे देते हैं। उसके ऊपर बैठ के 1 आध महीना सब क्रिकेटर्स को बैठ के उनकी इनपुट लें, जो लोग बाहर अंदर स्पेशली खेल के आते हैं, उनसे पता करें कि वो लोग करते क्या हैं, किस तरह उनकी इतनी जल्दी तरक्की होती है, किस तरह उनकी फिटनेस बेहतर होती है, किस तरह वो जदीद क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब तक हम वो काम नहीं करेंगे, हम यही करते रहेंगे, यार एक मैच हमने न्यूजीलैंड से जीत लिया, एक मैच हम इससे अच्छा जीत लेंगे, लेकिन टूर्नामेंट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। बासित भाई, कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? बहुत लंबा टाइम चाहिए इसके लिए। मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि कल हमारा मैच है इंग्लैंड से। अगर बात ये नहीं होनी चाहिए कि जी इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन था, वो भी तो इतने नंबर पे आया, और यही हो रही है, अब शुरू हो गई है यही बात। ये फेस सेविंग है। देखो ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो खराब खेले, हमारा उससे क्या लगे, हमें अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर हम अपना घर साफ करेंगे, जो अभी बातें हो रही है ना सिस्टम अच्छा करने की, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें कोई पीसीबी का चेयरमैन नहीं, प्लेयर्स नहीं, जो चलाते हैं ना क्रिकेट को, जो साथ होते हैं, इतने मतलब लूपहोल्स हैं नजीब, बताऊं तो अफसोस होता है। किस तरह की सिफारिशें आती हैं, मिनिस्टर्स लेवल पे सिफारिशें आती हैं इस मुल्क में, तो हमारी क्रिकेट उसके बाद चलाना होता है। कोई बर्दाश्त करता है, कोई बर्दाश्त नहीं करता, तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि इंग्लैंड नहीं पहुंचा तो हम भी नहीं पहुंचे। उसका भी एक जवाब है ना कि अगर आप पिछला वर्ल्ड कप जीते होते, T20 वर्ल्ड कप जीते होते, टेस्ट में आपकी ऐसी परफॉर्मेंस होती, तो वाकई कोई आपसे नहीं बोलता। इंग्लैंड का तो यही इवेंट बुरा गुजरा है ना। आपकी सूरत हाल से ही 2-4 हो गया था ना, वो पहुंच गया तो आप क्यों नहीं पहुंचे? ऑस्ट्रेलिया शुरू के मैचेस के बाद कंडीशंस है इनके लिए, जैसे अभी कामरान ने कहा, हमारी कंडीशन। देखिए नजीब, ऑस्ट्रेलिया के शुरू के मैचेस के बाद तो लोग कह रहे थे कि ये पहुंच ही नहीं पाएगी, पहुंच गए वो भी। बेरेस्टो पाकिस्तान में होता ना तो टीम में नहीं होता। पता क्या बोलते हैं, फिटनेस लेवल सही नहीं है, बॉलिंग नहीं कर रहा है। कि आप न्यूजीलैंड की बात करें, मिचेल सेंटर इस टूर्नामेंट के प्रोबेबली अफगानिस्तान के स्पिनर्स को निकाल दें, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान के स्पिनर से भी बेहतर है। तो आप देखें, अगर वो एशियन कंडीशन में आगे बेहतर स्पिनर लेके आ रहे हैं, तो वो जाहिर बात है वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। हमारा अनफॉर्चुनेटली जिस पे हमने मैच जीतने हैं, वो डिपार्टमेंट सारा ही आउट ऑफ फॉर्म है, और आउट ऑफ फॉर्म है। और आज से थोड़ी आपने सही लड़के पिक भी नहीं किए ना। जी पता है क्या हमारी टीम की प्रॉब्लम क्या है, हम करते हैं ना बैकअप तैयार, लड़के तैयार करते हैं। आज इंडिया क्यों परफॉर्मेंस दे रहा है? विराट कोहली को ये फिक्र है कि भाई पीछे 3 बंदे मेरी लाइन में लग गए नंबर 3 पे। हम लोगों ने बैकअप को चांस ही नहीं दिया। हम लोग पता है कि अपनी ईगो में रहे हैं,
वो समझते रहे नहीं अब हम लोग वर्ल्ड कप तक जाएंगे, हम सब कुछ जीत के जाएंगे। लड़के भी रिलैक्स, आप मौका देते, खिलाते, इन आउट करते, तो लड़कों को फिक्र होती है कि भाई मैंने परफॉर्म ना किया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। या तो सभी को पता है, सभी को पता है आज इंडिया क्यों नंबर 1 है या आज न्यूजीलैंड क्यों है, बैकअप उनके पास अच्छा है। तो ये यहाँ लेते हैं ब्रेक, कहीं मत जाइए, राइट बैक। Glad to have you back once again to a special transmission। अहमदाबाद में अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका मध्य मुकाबले। तो ये है सिचुएशन। अगर जल्दी से हम प्रेडिक्शन ले लें इस मैच की सबसे, तो बासित भाई क्योंकि अफगानिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, अफगानिस्तान, आप अफगानिस्तान में दूसरी बारी भी ले। जी अजहर, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान। अच्छा, मैं भी इस बार साउथ अफ्रीका के साथ जाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो चले चलो चले मैं चाहता हूं कि दूसरी के साथ दूसरी बारी में कभी जीतें ताकि वो ये चीज भी आगे खत्म हो जाए। अफगानिस्तान ने बिल्कुल चेज नहीं करते थे इससे पहले, वो इस टीम ने इतनी जल्दी इंप्रूवमेंट कर ली है। तो साउथ अफ्रीका बहुत बड़ी टीम है यार, एक प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप, फॉर्म में सबसे ज्यादा रन किए हुए 100 बिल्कुल ऐसे हैं। तो ये टैग अब इनको खत्म करना चाहिए। और मुझे याद है कि 2013 में सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका में, डिविलियर्स कप्तान था, तो 2 मैच वो चेस करते हुए ना हार गया था, फाइनल मैच था। तो टॉस जीत के उसने फिर बॉलिंग की, उसने कहा मैं अपनी टीम पे ये दाग नहीं लगाना चाहता कि हम लोग चेज नहीं कर सकते, ये इतना बड़ा प्लेस था, वो चेज उसने किया। फिर उसने कहा मैं ये तासुर नहीं देना चाहता वर्ल्ड को कि साउथ अफ्रीका चेज नहीं कर सकती। तो ऐसा कोई इनकरेज, कोई ऐसी चीज टीम की तरफ से आनी चाहिए कि हमारी टीम पे ये दाग ना लगे, जैसे एबी डिविलियर्स ने सोचा था। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं, पाकिस्तान की बात करेंगे। और पाकिस्तान के लिए तो अफसोस की बात यह है कि सूरत हाल वही पुरानी है। 2019 के वर्ल्ड कप में भी हमें इसी किस्म की सिचुएशन का सामना था बांग्लादेश के खिलाफ, और अब 2023 में भी ऐसा ही है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। शाहिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब, क्या लगता है, क्या माहौल है, क्या गाना गा रहे होंगे इस वक्त? क्या गाना गा रहे होंगे? हाँ जी, इंशा जी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कुछ करो। शाहिद साहब, वर्ल्ड कप के पाकिस्तान के सफर के बारे में बात हो रही थी, आप क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा ही है। पाकिस्तान की ओवरऑल अगर कैंपेन देखें, पहले 2 मैच जीते, लेकिन वो भी अगर जिस तरह हम सब, हमारा पैनल कहता रहा है कि अगर बड़े मार्जिन से जीतते, नेट रन रेट वहां पे अच्छा करते तो एक सुकून होता। फिर इंडिया वाले मैच में देखें आप, पहले आउट हो गए, ओवर्स भी पूरे नहीं किए। अफगानिस्तान वाला मैच ओवर्स पूरे नहीं किए, साउथ अफ्रीका वाला मैच ओवर्स पूरे नहीं किए। तो टेल एंडर्स को, जो 7 से 11 तक के बैटर्स होते हैं, उनको ये सबक सीखना चाहिए कि आप, अगर आपकी टीम आउट हो गई हो, ओवर्स फिर भी बचे हो, तो आप उन ओवर्स को खेलने की कोशिश करें, पूरे ओवर्स खेलने की कोशिश करेंगे। तो कम से कम अगर आप 10 ओवर भी खेलते हैं और 20 रन भी बनाते हैं तो आपका नेट रन रेट बेहतर होता है। लेकिन ये ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की हमारे बैटर्स ने। और मैं बार बार, मैंने नवाज का जिक्र किया, इतना टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन वो जिस तरह इंडिया वाले मैच में आउट हुआ, जिस तरह वो दूसरे एक और मैच में, अफगानिस्तान वाले मैच में आउट हुआ, तो बिल्कुल मतलब आइडिया नहीं होता उनको कि आप अपने ओवर्स तो पूरे कर लें। ओवर्स पूरे करेंगे, थोड़े से रन ज्यादा बढ़ेंगे, तो उन रन बढ़ने से आपका नेट रन रेट बेहतर होगा। बस एक तो हमारे सफर की बात हो रही है, दूसरा हमारी सिचुएशन हमेशा, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, 2019 में भी यही कैलकुलेशन थी, हम तो उसमें गए ही नहीं अटेम्प्ट करने, इस बार जाने का भी फायदा नहीं है। तो क्या कहेंगे यार, ये चीजें पहले से चल रही है ना जी। देखो, मैंने तो आपको कहा था एक जुमला, 70s 80s जो थे ना क्रिकेटर्स, 90s वाले हमारे टाइम के, उसके बाद वाले, ये अपनी जगह किसी को नहीं देते थे। ये पहले से चल रही है। अगर आप पोस्टमार्टम करेंगे ना तो वो पीछे वाली चीजें आ रही होंगी कि क्या आपने दिया, क्या आपने बड़े बड़े नाम कमाए, बड़े बड़े नाम बनाए अपने लिए, दिया क्या इस मुल्क को? किसी ने कुछ नहीं दिया। कि वो ना आ जाए, वो ना आ जाए, वो ना आ जाए, उमर अकमल मोटा है वो ना आ जाए, वो ज्यादा अच्छा प्लेयर वो ना आ जाए, कुछ दिल बाहर ना हो, ये चीजें चल रही है। तो क्या बोले टीवी पे यार?
तकलीफ होती है। मैं उस चीज पार्ट रहा हूं यार, मैं उस सिलेक्शन कमेटी का पार्ट रहा हूं जिसमें शान मसूद को, असद शफीक को बोला ये नहीं खेलेंगे, मैंने खेलेंगे। खुर्रम मंजूर नहीं खेलेगा, मैंने खेलेगा। तो क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? साइडलाइन कर दिया ना, क्या बात ही करेगा। अजहर, आपके टाइम पे भी ऐसा था? अपनी प्लेस के लिए थ्रेटेंड फील करते थे प्लेयर्स? देखिए हमारी जो पास में हिस्ट्री रही है उसमें तो सारे ये बोलते रहे हैं। मैं इस चीज़ का विटनेस नहीं हूँ कि मेरे फ्रंट पे कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि यार इसको आने नहीं देना, या उस तरह नहीं है। सबको जो मैं ज़्यादातर टाइम मैंने टेस्ट क्रिकेट में गुजारा, टेस्ट में ये मसाइल इतने ज़्यादा नहीं है। मैंने जितना सुना है या देखा है कि वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा धक्कम पेल रहती है इस चीज़ की। कप्तानी में भी ज़्यादा इश्यूज अगर आए तो वो वाइट बॉल क्रिकेट में आए। प्लेस के ऊपर भी ज़्यादा अगर होती थी तो वो वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में ज़्यादा होती थी, जो सुनने को मिलता था। बाकी ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि लास्ट 8-10 साल में हमने ऐसी चीज़ को महसूस की है कि यार इसको आने नहीं देना या उसको नहीं आने देना। ये पर्सनली मैं वनडे टीम में भी रहा हूँ तो ऐसा कोई सीन नहीं था। एक सवाल मेरा अज्जी से है। अज्जी उस टूर पे था, असद शफीक आपके साथ था इंग्लैंड टूर पे, वो 3 टेस्ट मैच खराब किया। क्या वो बाहर होता था? हैज ए अजहर अली पूछ रहा हूँ, ये नहीं कि आप उस टाइम पे पार्ट के टीम पे देखें, एक वो बच्चा जिसने 6 नंबर पे इतना परफॉर्म करा हो, एक 3 मैचों की परफॉर्मेंस में उसको बाहर, वो मैं एग्री करता हूँ 100%, क्योंकि मैं उस टाइम पे उसी सीरीज के बाद मैं कप्तानी से गया था और उससे पहले जो मीटिंग हो चुकी थी सिलेक्शन के लिए न्यूजीलैंड टूर पे, मुझे 3 नाम में से 2 कहे गए थे, जो 2 मैंने जो पिक किए थे वो उसमें असद भी था कि वो ये जाएंगे। ठीक है, ये होल्ड दैट थॉट, इस डिस्कशन पे हम वापस आएंगे। इस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करें अपनी जो प्लान्स हमने कि किस तरह हमने कल जाना है और किस तरह इस चीज़ को अचीव करना है, उसके पीछे हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी प्लानिंग है कि हमने कैसे करना है, क्योंकि ये नहीं कि आप जाते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दें, ये भी हमें चाहिए, लेकिन प्लानिंग के साथ कि हमने पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं, अगले 20 कैसे करने हैं, हमने वो जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करना है। उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, पार्टनरशिप, आपको कौन सा प्लेयर कितनी देर अंदर रहे, वो ज़्यादा मेन। अगर मैं से पूछे तो मैं चाहूँगा तो फ़कर अगर 20 ओवर या 30 ओवर भी अंदर रहे तो हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद फॉलोअप जिस तरह रिजवान है, इफ्तिखार है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं और इसमें हमने पूरा अपना प्लान किया हुआ है। बाबर, ज़ाहिर है वर्ल्ड कप तो अभी एक मैच बाकी है, लेकिन आपकी कप्तानी के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि एक क्रिकेटर जिस तरह आप हैं वो रोल प्ले नहीं कर सकते जो आज विराट कोहली इंडियन टीम में कर रहा है, कि आपका कैरियर भी प्रोलॉन्ग हो और आप ज्यादा क्रिकेट पे फोकस करें, क्योंकि बात लगता है कि कहीं ये जो बोझ है ये आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको हर्ट करता है। देखें, पिछले 3 साल से मैं कप्तानी कर रहा हूँ, कभी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ ना मुझे ऐसा हुआ, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमने या मैंने परफॉर्मेंस ऐसी नहीं दी जिसकी वजह से लोग बैठ के कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर है। ऐसा प्रेशर नहीं है। पिछले 3 साल से या 2.5 साल से मैं ही कर रहा था, मैं ही परफॉर्म कर रहा था, या मैं ही वही कप्तानी कर रहा था और वही चीज़ मैं अप्लाई कर रहा था। अब ये चीज़ें आती हैं, आपको कैसे किस तरह लेकर चलना है। हर एक का अपना देखें पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक का अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है कि हर बंदा एक डिफरेंट बात कर रहा है, किसको ऐसे होना चाहिए या इसको ऐसा होना चाहिए। अगर किसी ने मुझे मशवरा देना भी है तो नंबर तो सबके पास ही होते हैं, तो मशवरा वहाँ टीवी पे बैठ के ज़्यादा आसान होता है निस्बत आप किसी ने भी मशवरा देना, मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि मेरे पे ऐसा कोई प्रेशर था या मुझे बाबर आजम कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शोएब, आपकी तरफ आऊंगा। बासित भाई बड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन शोएब, सबसे पहले ये कि जो बाबर बात कर रहे हैं वो बात एक तरफ सही है और एक तरफ कुछ समझ नहीं आ रही। उनकी परफॉर्मेंस की वजह से प्रेशर की बात नहीं हो रही है, बात कप्तानी की बात हो रही है। परफॉर्म तो वो कर रहे हैं, कोई नहीं कह रहा कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, बट द प्रॉब्लम इज क्या कैप्टेंसी अच्छी है, क्या टीम उनकी कैप्टेंसी में अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए, मैं तो कप्तानी को बाद में डिस्कस करूंगा, पहले परफॉर्मेंस को ही डिस्कस करूंगा।
बड़ी अच्छी बात है, हमारे कप्तान 3 साल का जिक्र कर रहे हैं। इन 3 साल के 3 मेगा इवेंट्स का भी जिक्र कर लेते हैं। 2 एशिया कप, 1 वर्ल्ड कप और ये 4था वर्ल्ड कप चल रहा है। आप मुझे इन 4 इवेंट में बाबर आजम की 3 परफॉर्मेंसेज मैच विनिंग गिनवा दें। आप मुझे एज अ परफॉर्मर मुझे गिनवा दें। बायलैटरल सीरीज की तो बात ना करें ना, जब आप मेगा इवेंट पे बैठे हैं, मेगा इवेंट में आपकी टीम डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो उसमें आप तो वो थे जो हमारी टीम का मेन पिलर हैं, जिसपे पूरी टीम खड़ी होती है। कप्तानी के जो गलत फैसले मैं उसको डिस्कस ही नहीं कर रहा इस टाइम। मैं सिर्फ बात करना चाह रहा हूं इनकी अपनी परफॉर्मेंस की, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की। मुझे 3 मैचेस आप 4 मेगा इवेंट्स में गिनवा दें तो मैं कहूंगा कि ठीक है, मैं गलत हूं, वो सही कह रहे हैं। कामरान इससे एग्री करेंगे इस बात से? देखिए, कप्तानी उस वक्त ही अच्छी होती है जब आप टीम अच्छी डेवलप करते हैं। एग्जैक्टली। तो आपने जो टीम को टाइम दिया, जो 3 साल दिए हैं ना, वो मेरे ख्याल से डायरेक्शन थोड़ी गलत थी, वो सही नहीं थी इस वर्ल्ड कप को देखते हुए, जिसकी वजह से कप्तानी पे क्रिटिसाइज हो रहा है। मैंने 1 साल पहले कहा था कि छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अब टाइम नहीं है, अब इससे बेस्ट प्लेयर आपके पास है नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब इसी को जाना चाहिए। अगर अब चेंज करेंगे तो मजीद नुकसान हो गया। लेकिन जो मैं बात अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी इस पे आ जाते हैं ना, कप्तानी पे अब वक्त इतना नहीं रहा है। जी अजहर, कप्तानी के हवाले से बात करें फिर। मैं हमेशा से पाकिस्तान ना यही होता है कि अब सरफराज को हटाया 19 के बाद, ठीक है, जो भी हुआ गलतियां हुई होंगी, हर कप्तान आएगा कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करेगा, लेकिन ये है कि बाबर को इस टीम को बेहतर तरीके से लेके चल सकता था जितना इसको टाइम मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये है कि हम सिर्फ चेंजेस की तरफ ही रहेंगे तो कोई चीज, इससे बेहतर ये है कि बाबर से बैठ के बात करें, इसकी कप्तानी बेहतर हो सकती है। इतनी क्रिकेट खेला, इतना टॉप प्लेयर है, तो ये तो चेंज करना हल नहीं है। इन दी एंड हम जब तक कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे, उस बेहतरी इसकी कप्तानी में आ सकती है अगर थोड़ा सा डायरेक्शन थोड़ी और बेहतर हो। इसके साथ कोचिंग स्टाफ बहुत अच्छा होना चाहिए, इसकी मेंटोर सही है। बासित भाई, 2 चीजें, एक तो ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आऊंगा कि हंस क्यों रहा था। मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर की देखी है जिसमें वो बहुत रिलैक्स लगा है। बिल्कुल, क्योंकि उसने कहा हम जाएंगे, वो एक जो रूटीन वाला इंटरव्यू है वो कहा, वो बिल्कुल उसने जो बात करी ना कि कैप्टनसी वाले उसमें कि मेरा नंबर सबके पास है, उस पर मैं हंसा। मतलब अच्छा इंसान वो होता है जो ऐसी बात बोले जो आपको सामने समझ में आए। टेलीफोन में तो पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, हर चीज। और दूसरी बात है, आप किसी का फोन उठाएं या ना उठाएं, ये भी होता है। एक फॉर्मर प्लेयर अगर टीवी पे बैठा है, मशवरे उसने फोन पे देने हैं, तो वो टीवी पे क्यों बैठा है? अच्छा, दूसरा बात तो करनी पड़ेगी ना। देखो, वो लोग खेल रहे हैं ग्राउंड में ना जी, हम खेल रहे हैं बंद इधर छोटे कमरे में। हम पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हम कभी भी अपने उस मुल्क का बुरा नहीं सोचेंगे जिसने हमें नाम दिया। बिल्कुल ऐसे तो हम जो मशवरा देंगे, हो सकता है माइट भी हम गलत हो, लेकिन एक मशवरा जो समझ में आ रहा है, एक आदमी का एक अलहदा मशवरा है, सब पे अलहदा मशवरा है। उसने अपनी बैटिंग अच्छी करनी है, अगर उसने बड़ा नाम कमाना है, माशाल्लाह तो और बनाएगा, छोड़नी पड़ेगी, उसको स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि उसके फैसले इतने अच्छे इस पे हम शाम वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।